में हल्की ठंडी हवा जैसी गहमागहमी थी। आंगन में नई नई चादरें बिछाई जा रही थीं, सोफे पर साफ सुथरे कुशन रखे जा रहे थे और रसोई से इलायची वाली चाय की खुशबू आ रही थी। घर की औरतें इधर उधर भाग दौड़ कर रही थीं, कभी झाड़ू उठाती, कभी मिठाई के डिब्बे सजा देती। वजह थी, लड़का देखने वाले आने वाले हैं। सोनम के दिल की धड़कन वैसे ही तेज हो रही थी जैसे किसी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया हो। उसके कमरे में उसकी छोटी बहन नेहा दौड़कर आई और बोली, दीदी जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा कह रहे हैं कि लड़के वाले बस पहुंचने ही वाले हैं। सोनम ने चुपचाप अलमारी से हल्की गुलाबी रंग की सलवार कुर्ती निकाली। उसके चेहरे पर कोई उत्साह। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं सच में तैयार हूं शादी के लिए? क्या यही वो दिन है जिससे सबकी जिंदगी बदल जाएगी? माँ कमरे में आईं और कहा, बेटा ज्यादा सजधज मत करना, सादगी में ही खूबसूरती होती है। और हाँ, मुस्कुराना मत भूलना, लड़के वाले पहली नजर में लड़की का चेहरा ही देखते हैं। सोनम ने सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आई। मोहल्ले की औरतें छत और दरवाजे से झांकने लगीं। आ गए, किसी ने आवाज लगाई। सोनम का दिल और जोर से धड़कने लगा। ड्राइंग रूम में सफेद चादर पर गद्दे बिछाए गए थे। लड़के वाले अंदर आए। लड़का अमित सूट बूट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बैठ गया। उसके साथ मां बाप और कुछ रिश्तेदार भी थे। मिठाई और पानी परोसे गए। हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। पापा ने धीरे से सोनम को आवाज दी, बेटा जरा इधर आओ। सोनम झिझकते हुए अंदर आई। उसकी नजर जमीन पर थी। आंटी लोग कानाफूसी करने लगे, अरे गोरी तो है, नैनंश भी ठीक हैं, बस थोड़ी दुबली लग रही है। किसी ने कहा, देखो देखो कितनी शर्माई हुई है। ये बातें सोनम के कानों तक पहुंची। वो चाहकर भी पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। अमित ने हल्की सी नजर सोनम पर डाली और फिर चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी मां बोली, बिटिया जरा हमारे पास बैठ जा। सोनम चुपचाप बैठ गई। फिर वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ जो हर लड़की को झेलना पड़ता है। खाना बनाना आता है? कपड़े सिल लेती हो? कंप्यूटर चलाना आता है? सोनम ने हर सवाल का छोटा सा जवाब दिया, जी हाँ, जी थोड़ा बहुत। नेहा दरवाजे से झांक रही थी और सोच रही थी, दीदी कितनी चुप हो गई है, वरना तो कितनी बातें करती है। थोड़ी देर बाद लड़के की मां ने कहा, बिटिया जरा रसोई से चाय ले आओ। सोनम उठकर चाय ले आई। ट्रे कांप रही थी उसके हाथों में। सबकी नजरें उसी पर थीं। किसी ने धीरे से कहा, देखो कितनी सहमी सहमी लग रही है। ये सुनकर सोनम का गला सूख गया। जब चाय खत्म हुई तो लड़के की मां ने पापा से कहा, हमें लड़की पसंद है, पर आप जानते हैं आजकल के जमाने में खर्चा बहुत होता है। हमें दहेज नहीं चाहिए, बस अपने बेटे की खुशी के लिए आप थोड़ा इंतजाम कर दें। पापा ने मुस्कुराकर कहा, जी जो हमारी हैसियत होगी वो जरूर करेंगे। ये सुनकर सोनम का दिल और डूब गया। वो सोच रही थी, मेरी खुशी का कहीं जिक्र ही नहीं, सब सिर्फ इज्जत और खर्चे की बात कर रहे हैं। जाने से पहले अमित की मां ने सोनम से कहा, बिटिया हमारे यहां बहुएं सुबह जल्दी उठती हैं और घर का सारा काम खुद करती हैं। हमें दिखावा पसंद नहीं, सादगी चाहिए। सोनम ने बस सिर झुका लिया। जैसे ही बारात वाले बाहर निकले, मोहल्ले की बुआ ने ताना मारा, अरे सोनम की किस्मत तो अच्छी है, वरना आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। किसी ने पीछे से जोड़ा, बस खर्चा जरा ज्यादा होगा, पर इज्जत की बात है। लड़की की शादी है, समझौता तो करना ही पड़ता है। सोनम कमरे में गई और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। उसने आईने में खुद को देखा और आंखों में भर आए आंसू पोंछने लगी। उसके होठों से बस यही निकला, क्या मेरी जिंदगी सच में मेरी है या सिर्फ सबकी इज्जत का बोझ? रिश्ता तय होते ही जैसे घर की हवा बदल गई। हर कमरे में शादी की बातें होने लगीं। सुबह उठते ही मां सबसे पहले पूछती, आज किसे कार्ड देने जाना है? हलवाई से बात हुई कि नहीं? और वो लहंगे वाला, उसने डिजाइन दिखाया या नहीं? पापा दफ्तर से आते ही खर्चे की लिस्ट मांगते, सुनो ये लाइटिंग वाला 25,000 मांग रहा है और बैंड वाले का भी पक्का करना पड़ेगा। मां कहती, इतना खर्चा करेंगे तो मोहल्ले में इज्जत बनी रहेगी, आखिर बेटी की शादी है। सोनम चुपचाप ये सब सुनती। वो चाहती थी कि कोई उससे भी पूछे, क्या तुझे ये सब अच्छा लग रहा है? तू खुश है? मगर कोई नहीं पूछता। सब बस रस्मों और खर्चों की चिंता में लगे रहते। रोज रिश्तेदार आते और तरह तरह की बातें करते। एक दिन बुआ जी आईं, सोनम को देखते ही बोली, अरे रंग तो थोड़ा और निखारना पड़ेगा, हल्दी और बेसन रोज लगाना चाहिए, दुल्हन की चमक अभी नहीं दिख रही। मां ने हंसकर कहा, हाँ हाँ कल से लगवाऊंगी। सोनम बस अंदर ही अंदर घुट गई। कभी कोई कह देता, लड़के वालों की मां बड़ी सख्त मिजाज है, वहां जाकर कैसे निभाएगी? तो कोई फुसफुसाता, सुना है लड़का थोड़ा चुपचाप स्वभाव का है, देखना सोनम को मेहनत करनी पड़ेगी। ये ताने सोनम के दिल पर चुभते, पर वो मुस्कान बनाए रखती। एक दिन नेहा ने धीरे से पूछा, दीदी तू खुश है न? सोनम ने बहाना बना दिया, हाँ रे बस शादी की टेंशन है। पर असलियत ये थी कि उसे अपने दिल की धड़कनें खुद डराने लगी थीं। तैयारियों के बीच सोनम को भी बाजार ले जाया गया। मां ने कहा,
लाल वाला लहंगा देख ले। दूल्हे की मम्मी को लाल ही पसंद है। सोनम ने नीले रंग की ओर इशारा किया। माँ, मुझे ये पसंद है। माँ ने तुरंत टोका। अरे, तेरा पसंद नापसंद बाद में देखेंगे, अभी तो हमें उन्हीं के हिसाब से लेना होगा। शादी में सबसे बड़ी बात होती है कि लड़के वालों को क्या अच्छा लगेगा। सोनम का मन कसैला हो गया। उसने सोच लिया, मुझे तो बस चुप रहना है। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया और हर कोई अपनी राय देता। शादी में डीजे जरूर रखना, वरना आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं। गहने थोड़े भारी रखने पड़ेंगे, वरना लोग कहेंगे लड़की के बाप ने क्या दिया। फोटोग्राफर वाला सबसे महंगा लेना, वीडियो क्लियर आना चाहिए। पापा बार बार माथे पर पसीना पोंछते और कहते, अरे इतना सब कैसे होगा, मेरी तनख्वाह से ही चल रहा है सब। माँ उन्हें समझाती, सहन कर लो रमेश जी, आखिर बेटी की शादी है, इज्जत का सवाल है। सोनम को बार बार लगता कि उसकी शादी उसके अपने सपनों से ज्यादा सबकी इज्जत का मामला बन गई है। हल्दी की रस्म वाले दिन पूरा मोहल्ला घर में जमा था। सोनम को पीली साड़ी पहनाई गई। औरतें गाना गा रही थीं, हल्दी है चंदन का ले। सबके बीच सोनम मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। रात को जब सब सो गए, सोनम खिड़की पर बैठी रही। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे हिम्मत देना। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, पर क्या मैं खुद कभी खुश रह पाऊंगी। सुबह से ही घर में हलचल मची हुई थी। दरवाजे पर टेंट वाले पंडाल सजा रहे थे। लाल पीली लाइटें झूल रही थीं। गली के बच्चे बार बार अंदर झांक कर देख रहे थे, दुल्हन कैसी लग रही है। रसोई में 10 तरह की महक फैली थी, पूरी, सब्जी, कचौड़ी, रसगुल्ले, सब कुछ बन रहा था। घर की औरतें साड़ी में, पुरुष पैंट शर्ट में भाग दौड़ कर रहे थे। पापा इधर उधर दौड़ते हुए बार बार पूछते। बैंड वाले को बोल दिया, फोटोग्राफर कहाँ है। मिठाई वाले ने डिलीवरी कर दी कि नहीं। माँ बीच बीच में जवाब देती, हाँ हाँ सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर, बस भगवान से दुआ कर कि आज सब अच्छे से हो। कमरे में सोनम दुल्हन का लाल लहंगा पहने बैठी थी। माथे पर बिंदी, गले में भारी हार, हाथों में चूड़ियां, लेकिन चेहरा थका हुआ। उसकी सहेली पूजा बोली, अरे वाह सोनम, तू तो एकदम परी लग रही है। सोनम ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर दिल में उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। बारात आने की आहट हुई। बाहर बैंड वालों ने ढोल बजाना शुरू किया। पटाखों की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। सब बच्चों ने दरवाजे पर दौड़ लगा दी। नेहा दौड़कर कमरे में आई। दीदी, बारात आ गई। भैया ने कहा है तेरा जयमाला वाला स्टेज तैयार है। सोनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोली, नेहा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नेहा ने उसका हाथ दबाकर कहा, दीदी सब ठीक होगा, तू बस भगवान का नाम ले। स्टेज पर अमित और उसके परिवार वाले पहुंच चुके थे। बैंड की धुन पर लोग नाच रहे थे। भीड़ में से किसी ने कहा, वाह, दूल्हा तो बड़ा स्मार्ट है। दूसरा बोला, देखना दुल्हन के साथ कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी। सोनम को अंदर से बुलाया गया। वो धीरे धीरे पांव रखती हुई स्टेज की ओर बढ़ी। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। किसी ने कान में कहा, थोड़ा मुस्कुरा, दुल्हन लग तो रही है पर चेहरा इतना गंभीर क्यों। सोनम ने जबरन मुस्कान ला दी। जयमाला की रस्म शुरू हुई। सोनम ने कांपते हाथों से अमित के गले में माला डाली। तालियां बजीं, शोर मचा, कैमरों की फ्लैश चमकी। अमित ने भी माला पहनाई। सोनम की आंखें एक पल को अमित से मिली, पर तुरंत झुक गईं। फिर पंडित जी ने मंडप में बुलाया। अग्नि जलाई गई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अब कन्यादान होगा, पंडित जी ने कहा। पापा ने कांपते हाथों से सोनम का हाथ अमित के हाथ में रखा। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, अब तू मेरी नहीं रही, पापा की आवाज रुंध गई। सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। फेरे शुरू हुए। हर फेरे पर पंडित मंत्र पढ़ते और सोनम का दिल जैसे किसी बोझ तले दबता जाता। क्या मैं सच में 7 जन्मों का बंधन निभा पाऊंगी, या ये बस मजबूरी का साथ होगा। वो मन ही मन पूछती, पर जवाब कहीं से नहीं मिलता। आसपास लोग हंसते, फोटो खिंचवाते, रस्मों की बातें करते, पर सोनम के कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन की आवाज थी। आखिरी फेरे के बाद सबने तालियां बजाईं। पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। भीड़ ने मिठाई बांटी, लोग बधाइयां देने लगे, पर सोनम के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने सोचा, सब खुश हैं, पर मेरी खुशी कहाँ है। रात गहरी हो चुकी थी। फेरे पूरे हो गए थे, सबने खाना खा लिया था, लेकिन घर का माहौल भारी सा हो गया था। हंसी खुशी की जगह अब आंसुओं की छाया उतर रही थी। मंडप के पास बैठे पापा बार बार पसीना पोंछ रहे थे, जबकि माँ अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें ढककर रोने से खुद को रोक रही थीं। सोनम दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, होंठ सूखे। उसके सामने सब रिश्तेदार जमा हो चुके थे। पंडित जी ने कहा, अब विदाई की तैयारी कीजिए। ये शब्द सुनते ही सोनम का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। नेहा दौड़कर उसके पास आई और गले लग गई। दीदी, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है। सोनम ने आंसू रोकते हुए कहा, पगली, ये ही तो रीति है, तू मेरे बिना संभाल लेना मम्मी पापा को। नेहा जोर जोर से रोने लगी। माँ उसके पास आई, गले लगाकर बोली, बेटा, तुझे बड़ा करके हमने हमेशा यही दिन सोचा था।
पर दिल मान ही नहीं रहा कि तू जा रही है। वहां सबकी इज्जत बनाए रखना, कभी शिकायत का मौका मत देना। सोनम की आंखें भर आईं। वो सोच रही थी, मेरी खुशी से ज्यादा सबको बस इज्जत की चिंता है। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तेरा घर अब वहां है, तू हमें कभी शर्मिंदा मत करना। हम जानते हैं तू हर हाल में निभा लेगी। सोनम का गला भर आया। उसने मन ही मन कहा, पापा मैं निभा तो लूंगी, पर अपने मन की आवाज कहां दबाऊंगी। चारों तरफ सिसकियां गूंज रही थीं। रिश्तेदार भी आंखें पोंछ रहे थे। गाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बारात के लोग गाड़ी सजाकर खड़े थे। अमित के परिवार वाले धीरे धीरे सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। सोनम उठी। उसके पांव भारी हो गए थे। हर कदम जैसे जमीन से चिपक रहा हो। आंगन के उस दरवाजे को देखते हुए उसका दिल टूट रहा था। उसने घर के हर कोने को नजर भरकर देखा। वही आंगन जहां बचपन में नेहा के साथ कंचे खेले थे। वही रसोई जहां मां ने उसे पहली बार चाय बनाना सिखाया था। वही कमरा जहां उसकी किताबें और सपने सजे रहते थे। नेहा ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। दीदी मत जा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। सोनम ने उसका माथा चूमा। रो मत, बस याद रखना मैं हमेशा तेरे साथ हूं। गाड़ी का दरवाजा खुला। सोनम अंदर बैठी। आंसुओं की बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मां बाहर खड़ी थीं, आंचल मुंह पर रखे रो रही थीं। पापा ने आंखें पोंछते हुए कहा, जा बेटा, खुश रह। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। इंजन की आवाज के साथ गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। सोनम ने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को देखा। वो घर जो अब उसके लिए पराया हो गया था। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरी चुप्पी ही मेरी किस्मत बन गई। मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं थी, बस सबकी इज्जत की। और गाड़ी मोड़ मुड़ते ही सोनम का बचपन, उसका घर, उसके सपने पीछे छूट गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको